साथियों, हम अपने मन में निरंतर उठने वाले विचारों को आखिरकार कुचलते क्यों रहते हैं? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता का परिणाम उसकी इच्छा शक्ति के विकास के अनुपात में ही होता है। यह कथन स्वामी विदेहात्मानंद जी का है। बदले हुए दृष्टिकोण के 7 सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर 1, सच्चे विजेता वही हैं जो पूरी मेहनत और वफादारी से काम करते हैं। नंबर 2, मेरे दृष्टिकोण की ताकत ही मेरी शक्ति है। नंबर 3, मैं अपने काम से खुश होता हूं। नंबर 4, भाग्य के भरोसे रहने की अपेक्षा कड़ी मेहनत करना ही उचित है। लगन से किया गया कार्य ही मुझे आने वाले अवसर के लिए तैयार करता है। नंबर 5, मैं जो कहता हूं उसे अवश्य ही पूरा करता हूं, इसलिए लोग मेरी सराहना करते हैं। इसी सृजनशीलता के गुण के कारण मेरी प्रतिष्ठा बरकरार है। नंबर 6, दूसरों की मदद करना भी मेरा लक्ष्य है। मैं सबसे व्यस्त रहता हूँ, मैं इसमें व्यस्त रहता हूँ। मेरे पास तुच्छ बातों के लिए वक्त नहीं है। नंबर 7, हमेशा मस्तिष्क को खुला रखो ताकि हमेशा सीखते रहोगे। मैं ऐसा ही करता हूं। इस तरह अगला चरण प्रगति की ओर उन्मुख रहता है। ध्यान रखें, इच्छाओं को मारना संतोष नहीं है। संतोष है कि कोई चीज आपको भरपूर मात्रा में मिल रही है और लगातार मिलती ही जा रही है। तब आप देने वाले का हाथ रोकें और कहें कि बस आपने मुझे बहुत दिया, अब दूसरों को दें। यही संतोष है। यदि अनिल अंबानी कार, कोठी, बंगले और करोड़ों की संपदा के मालिक बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? कारण स्पष्ट है कि हम अपने मन में उठने वाले विचारों को कुचल देते हैं। हमारी आकांक्षाएं छोटी होती हैं। इच्छाओं की पूर्ति के बजाय उनके दमन का काम आसान समझते हैं। जीवन की सफलता इसी बात में है कि अंदर की इस आवाज की उपेक्षा न की जाए। जो काम अपनी आत्मा के अनुकूल होता है उस काम को करने से आत्मा तृप्त होती है। जैसे प्रकृति के अनुकूल काम करने से मन के समस्त भाग प्रफुल्लित हो उठते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के नितांत विरुद्ध कार्य करने से
सब शक्तियां मुरझा सी जाती हैं और बुद्धि मंद पड़ जाती है। अपना काम करो, सारी प्रकृति आपकी मदद को प्रस्तुत हो जाती है। अपना काम करके अपना काम करो, नैसर्गिक दिशा में बहते हुए जल के समान आपकी सब शक्तियां बिना किसी किस्म के आंतरिक विरोध के एक तरफ लग जाएगी। आत्मानुकूल काम करने वाला व्यक्ति देश काल से ऊपर उठ जाता है। युक्ति और सत्य का उपासक सुकरात भूल जाता है कि घर में तेल नमक नहीं है। मीराबाई कुल मर्यादा और लोक लाज को भूलकर नाच उठती है। विचार मग्न न्यूटन अपनी मस्ती में भूल जाता है कि उसने भोजन पाया है कि नहीं। व्यक्ति के आत्मसंतोष का कारण अक्सर किसी काम में निपुणता ही होती है। ऐसा मनुष्य कवि, लेखक, वक्ता, चित्रकार एवं व्यापारी निज आनंद के लिए बाह्य उपकरणों पर निर्भर नहीं होता। प्रोफेसर जेम्स का अनुमान है कि सामान्य मनुष्य अपनी शक्तियों का 10वां भाग भी प्रयोग नहीं कर पाता और अशिक्षित व्यक्ति तो इस बात से परिचित भी नहीं होता। किताबी ज्ञान आवश्यक है, परंतु इसका विशेष काम अंदर की ज्योति को जगाना है। परंतु यदि हम सावधान ना हो तो वह हमारी आंतरिक ज्योति को दबा भी सकता है। जिसको हम प्रतिभा कहते हैं वह स्वकार्य का ही दूसरा नाम है। यदि हम एक वैज्ञानिक को कवि, दार्शनिक को चित्रकार, मनोवैज्ञानिक को अर्थशास्त्री, संगीत प्रेमी को बढ़ई तथा व्यापारी को अध्यापक बनाने की चेष्टा करें तो क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि इनमें से कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होगा? जो बातें मनुष्य को उदास या दुखी करती हैं उनमें सरलतापूर्वक प्रथम स्थान असफलता को दिया जा सकता है। यह मन को खिन्न करती है, निराशा को पैदा करती है, कार्य में उदासीनता पैदा करती है, जीवन में सब प्रकार की अभिरुचि नष्ट करती है। इसके दबाव में आकर कभी कभी लोग आत्महत्या के लिए उतारू भी हो जाते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।